सर्दियों की हाड़ कंपाने वाली रातें, हर तरफ बर्फीली हवाएं और मुश्किलों से भरी जिंदगी। यह कहानी है एक गरीब परिवार की जो जिंदगी के हर मोड़ पर संघर्ष कर रहा है। ठंड का मौसम उनके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। यह परिवार गांव के किनारे बसी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे। रामू, उसकी पत्नी गीता और उनके 2 बच्चे, छोटी बिटिया पायल और बड़ा बेटा रोहन। कहानी की शुरुआत ठंड का कहर दिसंबर का महीना था। गांव में सर्दी अपने चरम पर थी। रामू दिन भर खेतों में मेहनत करता, लेकिन जो कुछ कमाता वह घर चलाने के लिए काफी नहीं था। उनकी झोपड़ी कच्ची मिट्टी की बनी थी और ठंडी हवा दीवारों को चीरकर अंदर तक आ जाती थी। रामू, ये ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों को रजाई के अंदर रखने पर भी वे कांपते रहते हैं। मुझे पता है गीता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। खेत में काम करके जितना कमाता हूँ वह खाने के लिए भी मुश्किल से पूरा पड़ता है। कुछ सोचो रामू। पायल तो रात भर खांसती रहती है। कहीं ठंड की वजह से उसकी तबीयत और खराब न हो जाए। रामू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि उसकी मेहनत परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं थी। ठंड से बचने की कोशिश गीता ने घर में जो पुराने फटे कपड़े थे उन्हें सिलकर बच्चों के लिए स्वेटर बनाने की कोशिश की। बेटा, तुम इस पुराने कंबल में लिपट जाओ। मैं कोशिश करती हूँ कि तुम और रोहन को कुछ गर्म कपड़े बना दूं। माँ, क्या हमारे पास कभी नया स्वेटर होगा? गीता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी बेटी को हौसला देने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, एक दिन जरूर होगा। बस तुम्हें ठंड से बचकर रहना है। रामू ने एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा जलाकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी इतनी गीली थी कि ठीक से जल नहीं रही थी। अगर कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाए तो थोड़ा आराम हो सकता है, लेकिन बाजार में लकड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं। गीता ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसके भीतर भी असहायता थी। बच्चों की मासूम बातें। रात का वक्त था। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। पायल और रोहन एक ही रजाई में दुबके हुए थे। भैया, क्या सर्दी हमेशा इतनी ठंडी होती है? हाँ, लेकिन मम्मी पापा कहते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हमारे घर एक बड़ा सा हीटर होगा और हमारे पास ढेर सारे गर्म कपड़े होंगे, फिर हमें ठंड नहीं लगेगी। उनकी बातें सुनकर गीता और रामू के दिल भर आए। रामू का संघर्ष। रामू ने अगली सुबह तय किया कि वह गांव के पास के जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लाएगा। वह सुबह सुबह उठकर जंगल की ओर निकल गया। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक जा रही थी, लेकिन वह अपने परिवार के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार था। मैं कुछ न कुछ जरूर लेकर ही जाऊंगा। बच्चों को इस ठंड से बचाना ही होगा। जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए रामू का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसका पैर चोटिल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जितनी लकड़ियां इकट्ठा कर सकता था कि और किसी तरह घर लौटा। रामू, तुम्हारा पैर तो सूज गया है। क्यों इतना जोखिम उठाया? गीता, अगर मैं यह भी नहीं कर पाया तो हमारा परिवार कैसे जिएगा? गांव वालों की बेरुखी। रामू ने गांव के कुछ अमीर लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। भाई साहब, क्या आप मुझे कुछ पुरानी रजाई दे सकते हैं? मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। रामू, मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं। वैसे भी हर किसी इंसान की अपनी परेशानी होती है। रामू चुपचाप वापस लौट आया। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन दिल में अपने परिवार के लिए कुछ करने का जुनून बरकरार था। एक उम्मीद की किरण। एक दिन गांव में एक समाज सेवी संस्था के लोग आए जो गरीबों को कंबल और कपड़े बांट रहे थे। रामू ने उनके पास जाकर अपनी हालत बताई। साहब, हम बहुत मुश्किल में हैं। मेरे बच्चों को बचाने के लिए कुछ मदद कीजिए। संस्था के एक आदमी ने रामू को ध्यान से सुना और उन्हें कुछ गर्म कपड़े और कंबल दिए।
भाई, हम जानते हैं कि ठंड गरीबों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। आप इन कपड़ों को ले जाइए और अपने परिवार को ठंड से बचाइए। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत गीता और बच्चों को वह कपड़े और कंबल ला कर दिए। परिवार का सपना रामू और गीता ने तय किया कि वे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगे ताकि वे बड़े होकर एक बेहतर जिंदगी जी सकें। पापा मैं बड़ा होकर आपके लिए एक बड़ा सा घर बनवाऊंगा। बस बेटा, तुम मेहनत करते रहना। हमारा सपना अब तुम्हारे ही हाथों पूरा होगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दिलचस्प कहानी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का हौसला मिले। धन्यवाद।